6 मई 2022 की सुबह 10 बजे मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस के थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह अपने ऑफिस में बैठे कामकाज देख रहे थे। उन्हें ऑफिस से बाहर किसी महिला के रोने की आवाज आई तो उन्होंने घंटी बजाकर पहरे पर तैनात सिपाही को बुलाकर पूछा कि कौन रो रहा है। सिपाही ने बताया कि साहब, गांव मेहलकपुर से एक महिला आई है, कह रही है कल से उसका आदमी गायब है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने सिपाही से कहा कि महिला को अंदर भेजो। महिला ने थाना प्रभारी को बताया, साहब, मेरा नाम गीता उर्फ कुसुम पाल है, मैं मेहलकपुर में रहती हूँ। मेरे पति निपेंद्र कल अकेले ही गिरिजा देवी मंदिर, जो कि रामनगर उत्तराखंड में है, वो वहाँ घूमने गए थे। थाना प्रभारी ने पूछा, जब घूमने गए थे तो तुम्हें साथ क्यों नहीं ले गए? महिला बोली, साहब, दरअसल बात ये है कि मेरा 11 साल का एक बेटा विराज है, जो मुरादाबाद के कांट रोड पर स्थित कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। स्कूल लाने ले जाने के कारण मैं उनके साथ नहीं गई। थाना प्रभारी ने गीता से कहा, देखो, तुम अपने रिश्तेदारों से पता करो कि वह रिश्तेदारी में तो नहीं है। अगले दिन तक निपेंद्र घर नहीं लौटा तो हेमंत कुटियाल के पास पहुंची और पति निपेंद्र के गुम होने की बात बताई। एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया को निर्देश दिए। कप्तान का निर्देश मिलते ही एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया थाना सिविल लाइंस पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह से गीता के पति निपेंद्र की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। एसपी सिटी ने सीओ आशुतोष तिवारी को अपनी निगरानी में इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए। सीओ आशुतोष तिवारी ने एक दिन पहले ही अपना कार्यभार ग्रहण किया था। निपेंद्र के लापता होने के मामले में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया को पता चला कि मामला गंभीर है, इसलिए उन्होंने निपेंद्र के घर वालों को ऑफिस बुलाया। 8 मई 2022 को निपेंद्र की मां कुशमेश देवी व छोटा भाई पविंदर कुमार एसपी सिटी के पास पहुंच गए। उन्होंने बताया कि साहब, हमें निपेंद्र के लापता होने का शक उसकी पत्नी गीता उर्फ कुसुम पाल पर ही है। उसके अवैध संबंध शादी से पहले मायके में नीरज नाम के युवक से था। ये जानकारी मिलते ही एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह को गीता और नीरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गीता उर्फ कुसुम पाल व नीरज को गिरफ्तार करने को कहा। थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह भी हरकत में आ गए। वह टीम के सहयोग से गीता और नीरज को हिरासत में लेकर थाने लौट आए। उन्होंने गहनता से दोनों से पूछताछ की। वे दोनों अपने को निर्दोष बताते रहे। तब पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो दोनों के बीच घंटों तक बात करने का ब्यौरा मिला। 5 मई 2022 को निपेंद्र गायब हुआ था। उसी रात 12 बजे नीरज की कॉल गीता उर्फ कुसुम पाल के मोबाइल पर आई थी। पुलिस ने गीता से पूछा कि रात में नीरज ने क्या बात की थी। हमारे पास तुम्हारे द्वारा बात करने की सारी रिकॉर्डिंग है, तुम दोनों में क्या बात हुई हमें मालूम है। इतना सुनते ही दोनों घबरा गए और उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। दोनों ने जो कुछ बताया एसपी सिटी व अन्य पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ गए। नीरज ने बताया, साहब, निपेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। मैं और मेरे साथ 2 अन्य साथियों ने मिलकर उसकी हत्या कर लाश को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल में फेंक दिया। निपेंद्र की हत्या की बात सुनकर पुलिस भी चौंक गई। नीरज और गीता से पूछताछ करने के बाद निपेंद्र की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार है। जिला बिजनौर के कस्बा धामपुर टीचर कॉलोनी निवासी निपेंद्र की शादी
गीता उर्फ कुसुम पाल निवासी गांव महलकपुर थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद के साथ हुई थी। मृतक निपेंद्र के पिता सुरेश पाल सिंह सिंचाई विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे। इनकी पत्नी कुशमेश पाल है। सुरेश पाल सिंह के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम निपेंद्र पाल, छोटे बेटे का नाम परविंदर था। निपेंद्र पाल की शादी के साल भर बाद बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम विराज रखा था। कुछ साल पहले सुरेश पाल सिंह का निधन हो गया था। मृत्यु के समय सुरेश पाल सिंह सर्विस में थे। मृत्यु के बाद उनकी नौकरी कंपनसेशन ग्राउंड पर उनके बेटे परविंदर को मिल गई। पिता सुरेश पाल सिंह को जो पैसा मिला उसका बड़ा बेटा निपेंद्र हकदार था। पिता सुरेश पाल सिंह के विभाग से 25 लाख रुपए मिले। जो निपेंद्र को मिले वह पैसा उसने अपनी पत्नी गीता उर्फ कुसुम पाल के खाते में डलवा दिए थे। गीता उर्फ कुसुम पाल अधिकतर समय अपने मायके महलकपुर मुरादाबाद में ही बिताती थी। गीता की मां ने उसके लिए गांव महलकपुर में ही नया मकान बनवा कर दिया था, जिसमें वह रहती थी। मृतक निपेंद्र इंटर पास था, जबकि गीता BSc पास थी। निपेंद्र बेरोजगार था। घटना से करीब 2 महीने पहले निपेंद्र धामपुर बिजनौर से गांव महलकपुर में स्थित अपनी ससुराल में आकर रहने लगा था। गीता अपनी और बहने की 120 बीघा जमीन गांव के ही नीरज को बंटाई पर दी थी, जिस कारण नीरज गीता के घर आने जाने लगा था। तभी उसके संबंध गीता से हो गए थे। जब निपेंद्र महलकपुर गांव आया तब उसको नीरज व गीता के संबंधों का पता चला। निपेंद्र ने पत्नी गीता को बहुत समझाया कि गांव में मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं। गीता ने कहा कि गांव वाले मुझसे रंजिश रखते हैं और वो अब मुझे बदनाम करने से नहीं चूकते हैं। इस बात को लेकर पत्नी से आए दिन झगड़ा होने लगा था। निपेंद्र ने अब ज्यादा ही शराब पीनी शुरू कर दी थी, तो अक्सर निपेंद्र का नीरज को लेकर झगड़ा होता था कि वह घर क्यों आता है। एक दिन निपेंद्र बाजार जा रहा था, तभी नीरज वहां आया और गाड़ी रोककर पूछा, जीजा कहाँ जा रहे हो? आओ हम तुम्हें बाजार तक छोड़ देंगे। निपेंद्र गाड़ी में बैठ गया। नीरज बोला, जीजा क्या लेने जा रहे हो? दारू? निपेंद्र ने कहा, नहीं, मैं घर का सामान लेने निकला हूँ। निपेंद्र गाड़ी को शराब के ठेके के पास ले गया। तभी नीरज का चचेरा भाई मिथुन भागकर ठेके से 1 बोतल शराब, 4 गिलास पानी की 1 बोतल, नमकीन, सिगरेट की डब्बी, पान मसाला लेकर आया। नीरज बोला, यहाँ चौराहे पर पुलिस रहती है, क्यों न चंदिखा पुल के आगे चलें? वहीं एकांत में गाड़ी खड़ी कर आराम से पिएंगे। चट ढापुल से होकर रामनगर उत्तराखंड के लिए रास्ता है। चारों ने गाड़ी में बैठकर शराब पी। ज्यादा शराब निपेंद्र को दी। जब निपेंद्र नशे में हो गया तो वहाँ तीनों ने मिलकर निपेंद्र का गला घोंटकर हत्या कर दी। जब तीनों ने ये देख लिया कि निपेंद्र मर चुका है तो उन्होंने उसकी लाश गहरी खाई में फेंक दी।